तो देखिए पहला है आपका जो 11th है, 11th इसका बेसिक कहलाता है। तो 11th में क्या होता है, तो पहला इसमें बेसिक है ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं कृमित युग्म। तो कृमित युग्म में क्या होता है कि हमारा एक दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा है, तो इनको हम क्रम से लिखें तो वो कृमित युग्म कहलाता है। जैसे x तथा y दो अवयव को हम इस प्रकार लिखें कि x को प्रथम अवयव तथा y को द्वितीय अवयव मानकर लिखते हैं। तो इस प्रकार देखिए आपको कि x फर्स्ट एलिमेंट, y क्या है सेकंड एलिमेंट को अगर हम मान के लिखें तो इस प्रकार इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा कृमित युग्म में इसको इस प्रकार से लिखेंगे। कृमित युग्म में आपको इस प्रकार से लिखना x, y। तो इस प्रकार से जो समुच्चय होता है इसका बेसिक, समुच्चय के बाद दूसरा चैप्टर होता है कृमित युग्म। 11th में समुच्चय, तो दूसरा चैप्टर भी 11th में है संबंध और फलन। तो उसमें दिया गया बेसिक जानकारी जो 11th में है आपकी ये दी गई है कृमित युग्म। कृमित युग्म के बारे में दो एलिमेंट इस प्रकार लेना है कि x को पहला एलिमेंट और y को दूसरा एलिमेंट लिखना है। तो इनका जोड़ा होता है, इस प्रकार लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं, जैसे आप जूते पहनते हैं तो जूतों का क्या होता है, एक जोड़ा होता है कि बाएं पैर में हमें कौन सा जूता पहनना और दाएं पैर में कौन सा जूता पहनना है। तो उनका एक निश्चित जोड़ा है। अगर हम जूतों को क्रम बदल दें तो वो पैर मतलब बाएं पैर में दाएं वाला जूता और दाएं पैर में बाएं वाला जूता कभी नहीं आ सकता है। इसी प्रकार से इनका पेयर है कि पहले हमें x को फर्स्ट एलिमेंट, y को दूसरा एलिमेंट मानना है। तो इस प्रकार से इसको छोटे कोष्टक में आपको लिखना है, इसलिए इसको कृमित युग्म कहते हैं, क्रम का युग्म, तभी इसका नाम पड़ा है कृमित युग्म। अब देखिए कृमित युग्म जो होते हैं वो अवयव होता है, वो किसका अवयव होता है, कार्तीय गुणन का अवयव होता है कृमित युग्म। अब इसके बाद जो 11th में दूसरा बेसिक है इसका कृमित युग्म, फिर आपको कार्तीय गुणन पढ़ना है। तो कार्तीय गुणन में क्या होता है आपको देखो बता रहे हैं, कार्तीय गुणन में भी जो अवयव होते हैं इस प्रकार से कृमित युग्म के रूप में अवयव होते हैं। अगला आपको दिया गया है कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। अब देखिए इसमें कार्तीय गुणन में इसको बोलते हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट, कार्टीशियन प्रोडक्ट। तो इसमें कार्टीशियन प्रोडक्ट में क्या है, इसमें सपोज कर लेते हैं कि माना ए तथा बी दो अवयव इस प्रकार हैं, दो अवयव नहीं सॉरी दो समुच्चय, समुच्चय इसमें लिखना है, दो समुच्चय दिए गए हैं इस प्रकार हो कि ए कार्तीय गुणन बी इक्वल, ए कार्तीय गुणन बी को इस प्रकार से सिंबल के तौर पर जिसका सिंबल होता है ए इंटू बी इक्वल, इस प्रकार से आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर महिला कोष्टक के अंदर लिखना है, मानना है x, y सच दैट जो x होगा फर्स्ट एलिमेंट वो इस फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट होगा, जो सेट फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो सेट सेकंड है उसका जो सेकंड एलिमेंट है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b। इस प्रकार से जो कार्टीशियन प्रोडक्ट है टू सेट्स का a इंटू बी इक्वल x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसका जो कार्टीशियन प्रोडक्ट कहेंगे इसको। तो इसका क्रम आपको इस प्रकार से होना, जैसे आपका दो सेट्स दिए गए हैं तो उन सेट को हमें कार्तीय
गुणन करना है तो किस प्रकार से करते हैं, देखो आपका एक एग्जाम्पल भी हम आपको दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि सपोज दैट माना ए इक्वल टू जो एलिमेंट है के अंदर 1 2 3 इस प्रकार से है, और दूसरा सेट है सपोज करना हमें बी इक्वल टू जो सेट दिया गया है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं इसमें 4 5। अब कहेगा इन दो एलिमेंटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन निकालो, क्या आएगा। तो हमें इसमें लिखना है ए कार्तीय गुणन बी इक्वल, पहले ए के एलिमेंट्स लिख लिए सेट्स के 1 2 3 और इनटू फिर आपको लिखना है 4 5 इस सेट्स के एलिमेंट लिखना है। तो अब देखो आप इसमें तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ता है, इसका कार्तीय गुणन कैसे आता है। इसके अंदर 3 अवयव हैं 1 2 3 और इसके अंदर 2 एलिमेंट है 4 और 5। तो इसमें मल्टीप्लाई कार्तीय गुणन कैसे करेंगे, जैसे हमारी डेफिनेशन होती है, जो ए के जो एलिमेंट है जो फर्स्ट एलिमेंट में आपको लिखना है, और जो बी है जो सेकंड लिखा है उसको सेकंड में आपको लिखना है। और किस रूप में लिखना है, जिसके पहले अभी हमने आपको बताई कृमित युग्म के रूप में लिखना है इसको। तो देखो कैसे इस प्रकार से अब लिखेंगे, गुणा होगा। तो जो पहला एलिमेंट है इसका 1, तो 1 को हमने उठाया और इसके साथ हमें कृमित युग्म के रूप में लिखना है जो एलिमेंट है। पे जितने भी एलिमेंट है इसमें तो 2 एलिमेंट हैं, और आगे अगर सेट में कई एलिमेंट होते तो उसको भी साथ में हमें लिखना है 1 के साथ। तो देखो इस प्रकार से 1 का 4 के साथ, तो 1 4 ऐसा कृमित युग्म के रूप में देखो अवयव आएंगे। कार्तीय गुणन के अंदर जो एलिमेंट होंगे सेट में वो जोड़ा के साथ होंगे, छोटे कोष्टक में बंद होंगे, और बाहर आपका कोष्टक का रहेगा सेट के रूप में कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो 1 4 1 का किसके साथ 5 के साथ। अगर और भी एलिमेंट होते 1 का उन सब के साथ ऐसे जोड़ा बना के लिखना है। अब 1 का इसके साथ और इसके साथ पेयर हो गया, 1 का काम खत्म। अब दूसरा एलिमेंट लो, दूसरा एलिमेंट करना है, तो 2 4 और 2 5। देखो 2 का इन दोनों के साथ जितने इधर पे एलिमेंट है उन सब का इसके साथ हमें पेयर बनाना, वो छोटे कोष्टक में लिखना है, उसको कृमित युग्म कहते हैं। अब इसका 3 लिखिए, तो 3 5 और आएगा आपका 3 4 और 3 5 इस प्रकार से, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका। दो समुच्चयों का कैसे हमें कार्तीय गुणन ज्ञात करना है, इस प्रकार से a इंटू बी बराबर ये दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट का इनके साथ इसके साथ पेयर जी लिखा, सेकेंड एलिमेंट मतलब 2 का इसके साथ पेयर जी लिखा, और थर्ड का तीसरे का इसके साथ 4 और 5 के साथ पेयर जी लिखा है। तो इस प्रकार से देखो आपको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जी आपका निकला है। जैसे ए आगे लिखा है फर्स्ट सेट, उसी प्रकार से देखो ए के एलिमेंट ही आगे लिखे हैं सब में। जो एलिमेंट हैं देखो 1 2 3, तो देखो 1 2 3, और पीछे बी है तो पीछे जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी का आपको लिखना है। 4 देखो 4 है और 5 है, देखो 4 5 के अलावा नहीं हो तो 4 5 इसके अंदर है। तो इस प्रकार से जो हमारा कार्तीय गुणन प्राप्त होता है। इस प्रकार से जी दो समुच्चयों का किस प्रकार से हमें कार्तीय गुणन करना है, जो एक बेसिक जानकारी होती है। इस प्रकार से अगर हम कहें आपको इसी में ए कार्तीय गुणन बी दिया गया है, अगर कहें इसी में आप ऐसा निकालो, इसका उल्टा निकालो कि बी कार्तीय गुणन ए ज्ञात करो, जस्ट अपोजिट, तो हमें बी के एलिमेंट्स जो दिए गए हैं इसको पहले लिखना है 4 5 और मल्टीप्लाई ए के अवयवों को बाद में लिखना है, एलिमेंट्स को 1 2 और 3 इस प्रकार से। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर निकालना है। देखो तो इसमें देखो बी हमने सेट को पहले लिखा और ए को बाद में लिखा, तो अब क्या करना है, इसमें बी के एलिमेंट देखो पहले आएंगे और ए के एलिमेंट्स के आएंगे बाद में आएंगे। तो अब देखो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हम ज्ञात करें तो कितना आएगा, तो देखो 4 का पेयर हमें बनाना है इन सब के एलिमेंटों के साथ जो ए के एलिमेंट है। तो देखो 4 1 इस प्रकार से कार्तीय गुणन में ही लिखना छोटे कोष्टक में, 4 2 और 4 3 इस प्रकार से 4 का देखो सबके साथ तीनों के साथ पेयर हो गया। अब ऐसे ही 5 का करना है आपको पेयर, तो कितना आएगा जी 5 1 5 2 इस प्रकार से और 5 3। तो इस प्रकार से देखो जे हमारे ये दिए गए हैं बी कार्तीय गुणन ए इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। इसमें देखो कितने एलिमेंट है 3
और 3 6, इसको एक एलिमेंट हम गिनते हैं, ऐसा नहीं कि इसको एक इसको दूसरा, दो एलिमेंट नहीं काउंट करेंगे, इसको केवल काउंट करेंगे केवल एक ही एलिमेंट, जो एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो जो ए का आरती गुणन बी क्या है, एक समुच्च है। उस समुच्च के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 6 एलिमेंट हैं। और कौन कौन से हैं, 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,6 क्रमित युग्म के रूप में है अवयव। तो इतना आपको जो बिल्कुल नोट्स में आपको लिखना है या आपको समझना है, याद रखना है। तो जो कार्तीय गुणन होता है समुच्चों का, दो समुच्चों का, उसके अंदर जो अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो किस रूप में होते हैं, कार्तीय गुणन के रूप में होते हैं, वो क्रमित युग्म के रूप में होते हैं, जो आपको जो दिया जाएगा। ऐसे देखो इसमें भी क्रमित युग्म, इसमें देखो ए कार्तीय गुणन बी और बी कार्तीय गुणन ए में देखो एलिमेंट तो देखो सेम है, 6 इसमें है, 6 इसमें, लेकिन इनका क्रम देखो, क्रम ऑर्डर बदल गया इसका। पहले देखो इसमें 1 है, 4 इसमें पहले 4 है, इसमें 1। तो आपको एक नोट से इधर पे जी निकल के आता है कि जो ए कार्तीय गुणन बी होगा आपका, इस प्रकार से नोट्स में आपको देखो ये लिखना है कि ए कार्तीय गुणन बी बराबर नहीं हो निकलता है बी कार्तीय गुणन ए के। मतलब ए का गुणा बी में कराएं और बी का गुणा ए में कराएं तो दोनों क्या होते, इक्वल नहीं आते हैं। क्यों, देखो इधर पे आप देख भी सकते हो, इसमें 1,4, इसमें 4,1, इसमें क्रम क्या है, बदल गया है इनका गुणा करने के बाद। तो इस प्रकार से ये एक बेसिक जानकारी थी कि कार्तीय गुणन में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक नोट्स में और होता है इसका पॉइंट में, ये भी आपको लिखना है कि किसी सेट में, मतलब कोई सेट, इसमें दो सेट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें अगर आपको दिएगा m और एक सेट है आपका b, नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें n, नंबर ऑफ एलिमेंट ए है m और नंबर ऑफ एलिमेंट है n। या इसमें आपको जैसे आपको जो कन्फ्यूजन होगी कि n इसमें है n इसमें, इस प्रकार से आपको इधर पे कोई और भी मान सकते हैं। इस प्रकार से आपको m n नहीं मानना तो इसमें p q भी मान सकते हैं। इस प्रकार से कि एक सेट ए है उसमें एलिमेंट p है और एक सेट b है उसमें एलिमेंट आपका q है। तो बताओ इनका अगर कार्तीय गुणन करें, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b करें तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे। ये एक शॉर्ट ट्रैक है, जो कंपटीशन में टीजीटी पीजीटी में आगे को आपकी जैसे तैयारी करनी है, आप इंटर कर लोगे, बीएससी कर लोगे, इसके बाद आगे जो कंपटीशन एग्जाम टीजीटी पीजीटी है तो उसमें भी शॉर्ट ट्रैक में आते हैं एमसीक्यू में क्वेश्चन। तो इसलिए अभी से आपको अगर अच्छी तरीके से आगे एग्जाम क्रैक करना है तो आपको क्या करना है, इसकी बेसिक जानकारी, बेसिक नोट शॉर्टकट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उधर पे तो टाइम नहीं रहता है। उधर पे तो सीधा आपको क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू में, तुरंत आपको गोला मार्क्स भरना पड़ता है, तुरंत जल्दी आना चाहिए, इसमें टाइमिंग भी निश्चित रहती है। इसलिए इसमें क्या होता है कि अगर पूछे आपका कि किसी सेट ए में है उसका एलिमेंट क्यू है और कोई सेट बी है उसमें एलिमेंट क्या है, क्यू है, तो बताओ इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसके जो शॉर्ट ट्रिक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू, बस आपको जितने एलिमेंट सेट में है वो लेना है, जितने एलिमेंट सेट में है वो लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू पी इंटू क्यू, इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा था इसके पहले, अभी आपने इसका नोट किया होगा, इसमें जो सेट ए है तो ए में हमने आपको कितने एलिमेंट लिखाए थे, इधर पे अभी पीछे लिखाए थे कि 1 2 और 3। ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3 है। और बी में एलिमेंट कितने थे, बी में एलिमेंट थे आपके 4 5 थे। अगर हम आपको पूछें कि इसमें मल्टीप्लाई करने पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो देखो इससे कितने एलिमेंट आए थे, 3 इसमें और 3 ये, तो मतलब 6 एलिमेंट आए थे इसमें मल्टीप्लाई करने पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम शॉर्ट ट्रिक में पूछे, मान लीजिए आप ना निकालो और ऐसे पूछे कि एक सेट में एलिमेंट 3 है, एक सेट में एलिमेंट 2 हैं, अब बताओ इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो कितने एलिमेंट आएंगे। तो आपको इस ट्रिक से आपको करना है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है तो पी की वैल्यू 3 हो जाएगी, और सेट बी में एलिमेंट 2 है तो इस क्यू की वैल्यू 2। तो इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट, तो पी की वैल्यू इधर पे 3 रखना है आपको, क्योंकि 1 2 3 3 एलिमेंट है इसमें, और इसमें कितने एलिमेंट है, 2, तो इसमें 2, तो 3 दूनी 6, तो आपको देखो 6 आ रहा है, तो इधर पे देखो 6 ही एलिमेंट है इसमें।
तो इस प्रकार से शॉर्ट तरीके से अगर पूछें कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो कितने एलिमेंट आएंगे, तो इस प्रकार से इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे जो बेसिक इतना आपको जानकारी है दी गई है, संबंध फलन के पहले आपको कृमित युग्म, कार्तीय गुणन, इसकी बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। अगर जे आपको पता नहीं तो आगे आप जे संबंध जो किसे कहते हो, फलन किसे कहते हैं, जे ज्ञात नहीं कर सकते किस प्रकार से, जब तक आप जे बेसिक ना समझोगे इसका। क्योंकि जो संबंध आपका दिया गया है और फलन, जे दो इसमें अलग अलग दिए गए हैं, इसके बारे में जो चैप्टर हैं, इसको पहले अलग अलग चैप्टर थे, फिर इसका कंबाइंड कर दिया गया है। संबंध और फलन, संबंध के कहते हैं रिलेशन, मतलब दो संख्याओं का ऐसा संबंध के दिया जाए हमें किस प्रकार से, किस प्रकार हमें किसी दो संख्याओं को हमें संबंध के रूप में व्यक्त करना है, तो इस प्रकार से उसको संबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम आपको लिखेंगे, बताएंगे संबंध के बारे में। जो कृमित युग्म और कार्तीय गुणन जो आपका निकल गया है, इसके बाद जो संबंध है, संबंध में जो अवयव होते हैं वो किसके होते हैं, कार्तीय गुणन के अवयव होते हैं। और किस रूप में होते, जैसे हमारे कार्तीय गुणन के रूप में धर पे अवयव थे, उसी प्रकार से संबंध में भी क्या होते हैं, अवयव होते हैं। अब देखिए इसमें जो दिए गई जानकारी के बाद बेसिक संबंध, तो संबंध जो हमारा दिया गया है, जो रिलेशन है, इसका पहला संबंध, संबंध को रिलेशन कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, बेसिक जानकारी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम संबंध ज्ञात करेंगे दो संख्याओं के बीच का या दो समुच्चयों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होगा। तो इसमें हम सपोज करते हैं, देखिए इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा इस प्रकार है। माना ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। माना ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि उनके अवयवों में संबंध हमने सपोज कर लिया आर दिया हो। एक संबंध क्या है इसमें, आर है, मतलब सेट ए में भी एलिमेंट जो नॉन एम्प्टी सेट है और बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये खाली नहीं है, मतलब इसमें कोई ना कोई अवयव जरूर होगा। तो सेट ए में एलिमेंट होंगे और सेट बी में एलिमेंट होंगे। जब दो सेट है उनमें एलिमेंट हैं, तो उनके जो एलिमेंट हैं अवयव, उसमें एक रिलेशन है संबंध आर, को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, संबंध आर दिया हो तो इस प्रकार इसमें रिलेशन है। देखिए आर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है ए कॉमा बी, जो इसमें भी जो एलिमेंट होंगे वो किस रूप में होंगे, कृमित युग्म के रूप में होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने इसमें दिया गया है कृमित युग्म ए कॉमा बी, और सच दैट जो ए एलिमेंट होगा इस फर्स्ट सेट ए का होगा, कैप ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, और बी एलिमेंट है कैपिटल बी का। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन होती है रिलेशन की, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, जो ए एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा जो दर पे दिए गए हैं सेट ए, और जो बी स्मॉल बी एलिमेंट होगा वो कैपिटल बी का होगा। तो ये हमारा संबंध दिया गया आर। अब देखिए आप, ये इसकी डेफिनेशन है, तो संबंध किसी का किसी के साथ भी कैसा हो सकता है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल हम आपको दें एक संबंध का, कि माना आर एक, माना एन से एन एक क्या है, एक मैपिंग दी गई है। एन से एन क्या दी गई है, एक मैपिंग है। तो इस मैपिंग में मतलब प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में दिया गया। आपको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन, मतलब इनका इसके साथ संबंध होगा एन, नेचुरल एन क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में एक संबंध है। तो अब देखिए आप इसमें किस प्रकार से मैपिंग चलेगी, इधर भी एन से एन होगा, इधर पे आएगा। अब देखो इसमें मतलब इसके एलिमेंट किस रूप में आएंगे, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई रिलेशन लिख करके आर सच दैट जो मैपिंग दी गई है एन से एन में है,
इस प्रकार से भी आर सच दैट एन से एन मतलब प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या में कोई संबंध है। अब कैसा संबंध है, हम एक रिलेशन लिख रहे हैं आर जो इसमें डिफाइंड है, किस प्रकार से परिभाषित है, देखो इस प्रकार से दिया गया है कि इसमें कोई भी एलिमेंट से दिया गया है कि ए जो एलिमेंट है इसमें ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी किस प्रकार रिलेटेड है, ऐसे रिलेटेड है कि इसमें नेचुरल नंबर में कि कोई भी नंबर है रिलेशन, जैसे ए इक्वल बी स्क्वायर, ये हमारा क्या है रिलेशन दिया गया है कि ए इक्वल बी स्क्वायर, इस प्रकार से एक संबंध है। या कोई भी जैसे वो ये थोड़ी हार्ड एग्जांपल है और सिंपल एग्जाम भी ले सकते हैं कि इसमें कोई भी नंबर देखो इस प्रकार से आएगा, चाहे ये एग्जांपल देख के आप समझ सकते हो। देखो और जो एलिमेंट जो ए है वो क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, जो ए कॉमा बी एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो कोई भी हम प्राकृतिक संख्या दो ले सकते हैं और उनमें ऐसा रिलेशन है उन प्राकृतिक संख्याओं में कि ए इक्वल बी स्क्वायर, मतलब जो दूसरा एलिमेंट होगा, जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर होगा, तब वो पहला एलिमेंट आएगा, ऐसा संबंध है। ए इक्वल टू बी स्क्वायर का आपको मतलब बहुत जरूरी है समझना, तब आपको जी समझ में आएगा, नहीं तो जी समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। मतलब दो एलिमेंट हैं इस रिलेशन में ए कॉमा बी, एक इस प्रकार से रिलेशन है, तो इनमें हमें कैसे वो करना है सॉल्व कि जो एलिमेंट ए है वो एलिमेंट बी का क्या है स्क्वायर है, ऐसा रिलेशन है। तो जे तो हमारा जो रिलेशन लिखा है जे लिखा है इसको गुण विधियां बोलते हैं, समुच्चय की विधि बोलती है गुण विधि। दो विधियां होती हैं, एक रोस्टर विधि या सारणी विधि बोलते हैं उसको, और दूसरी विधि होती है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो जे हमारा जब गुण विधि और समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है एलिमेंट, अगर हम इसी को हम उसमें लिखे हैं सारणी विधि में, तो इस प्रकार से देखो हम आपको लिख सकते हैं या करके संबंध आर का, तब आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। देखिए अब इसमें एलिमेंट हम कृत्रिम के रूप में लिख रहे हैं, तो देखो इस प्रकार से हमें लेना है, जैसे 1 फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इधर पे 1 रखे इधर पे, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए 1 ही आएगा, तो ए की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। अब इधर पे देखिए 2 रखा हमने, बी की वैल्यू क्या सपोज की 2, और 2 रखा इधर पे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, ए फर्स्ट एलिमेंट आएगा। मतलब जब आप सेकंड एलिमेंट बी की वैल्यू इसमें पुट कराएंगे तो आउटपुट में हमें ए की वैल्यू क्या होगी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार देखो जब ए की वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त होंगे तो इस प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे ऐसे। इधर पे अब 3 रखे हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होगा इधर पे 9, ए की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो मतलब जो ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू के वर्ग के इक्वल है, स्क्वायर के इक्वल। देखो इसका वर्ग का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब आगे क्या आएगा, अगर हम अगली प्राकृतिक संख्या रखें 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो प्राकृतिक संख्या तो क्या होती है अनंत, अनकाउंटेबल होती हैं, गिन नहीं सकते इसको, अनंत तक जाती हैं। इसी प्रकार से जे हमारा क्या दिया जाएगा डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा इस प्रकार से। इसलिए हम इस विधि में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इसमें हम सभी जो जितने एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को क्या नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इस विधि में लिखना पॉसिबल नहीं रहता। तो इसलिए इस विधि से जो सारणी विधि है या हमारा रोस्टर विधि, इस विधि में नहीं लिखते हैं। समुच्चयों को लिखने की जो विधि है जो गुण विधि में इसलिए लिखते हैं ताकि जितने भी एलिमेंट इसमें हैं अनकाउंटेबल अनंत तक जाते हैं तो वो इसमें पूरे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें एक गुण दर्शाता है, इसलिए इस विधि को गुण विधि बोलते हैं। समुच्चय के लिखने की विधि है, वही हमारे इसमें संबंध जो चैप्टर है रिलेशन वही इसमें यूज होता है। तो बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है कि जी हमें ऐसा क्यों लिखा है और ऐसा, जो दोनों का मीन्स एक ही है, दोनों का अर्थ, बशर्ते जे लिखा है हमारा किस विधि में सारणी विधि या रोस्टर विधि, और जे लिखा है हमारी गुण विधि में या समुच्चय निर्माण विधि समुच्चय की जे बोलता। तो इस प्रकार से हम मतलब इन दोनों एलिमेंटों में इस प्रकार से रिलेशन, अब आपको देखो समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का कैसा रिलेशन है। ऐसा रिलेशन है कि सेकंड एलिमेंट का अगर हम स्क्वायर कराएं तो वो फर्स्ट एलिमेंट आता, ऐसा रिलेशन है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16, ऐसे 5 का स्क्वायर 25। तो इस प्रकार से दो एलिमेंटों में इस प्रकार से रिलेशन है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम इनको संबंध कहते हैं, मतलब दो अवयवों का, दो सेटों का एक ऐसा संबंध होता है अवयवों का, एक का किसी भी फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से रिलेशन जरूर हो, और वो रिलेशन कैसा भी हो सकता है। जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल में आपको a = b², ये जनरल एग्जाम्पल है, जबकि स्पेशल तौर पर हमें जे संख्या जो स्पेशल दी गई हैं इससे हमने निकाली हैं, जे जनरल है, इसमें ए बी की वैल्यू कोई भी हम प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो हम आपको बताया ये संबंध, इसका एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हम कैसा एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें संबंध किसे कहते हैं, और संबंध के बहुत सारे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए, कई संबंध होते हैं। तो इस प्रकार से आज जो बेसिक जानकारी जो संबंध की दी गई है इस प्रकार से है। कल हम आपको जो दिया गया है फलन की बेसिक जानकारी देंगे, और इस प्रकार से एक और आपको इसमें जो दिया गया है संबंध के बारे में कि दो एलिमेंटों का कैसा संबंध होता है, कितने इसमें एलिमेंट निकलते हैं, इसमें ये भी आप लिख सकते हैं एक नोट में। जैसे इसमें कंपटीशन एग्जाम में बहुत निकल ये आता है, तो एक कोई सेट्स दिया गया है, एक सेट्स ए है, इसमें एलिमेंट आपके दिए जाएंगे P, और एक सेट से आपका इसमें दिए जाएंगे एलिमेंट B। वो क्यों मान ली, सपोज दैट सेट A और B में मैपिंग चल रही, जैसे इधर पे N से N में मैपिंग चल रही, वैसे A से B में मैपिंग चल रही कि दो सेट्स दिए गए, उसमें एलिमेंट है P, और जैसे एक सेट B है इसमें एलिमेंट क्या है Q। तो बताओ इन दोनों समुच्चयों में कितने हमारे संबंध होंगे, संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछे कितने संबंध होंगे। जैसे अभी हमने पीछे बताया था कार्तीय गुणन था, कितने कार्तीय गुणन में कितने अवयव होते, सीधा m × n कर दिया था। तो इसी प्रकार से दो इसमें समुच्चय दिए गए, तो इनमें कैसे संबंध होंगे। तो इसमें जो शॉर्ट ट्रिक होता है इसका नंबर ऑफ, इसमें देखिए अब आपको ये बता रहे हैं संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या कितने टोटल रिलेशन बनेंगे, संबंधों की संख्या बराबर, देखो इस प्रकार से आपको जो फार्मूला होता है 2 की पावर p × q, इस प्रकार से ये हमारा इससे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आ जाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, पूछता है कंपटीशन एग्जाम में, एक किसी सेट में मान लीजिए p एलिमेंट है, किसी सेट में q एलिमेंट है, तो बताओ उस सेट में कितने संबंध बनेंगे a से b में। तो इस प्रकार से इसका आपका शॉर्ट ट्रिक होता है संबंधों की संख्या 2 की पावर p × q। जैसे एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हैं इसमें, इसके लिए एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। देखिए आप जैसे हम बना रहे हैं आपको एग्जाम्पल की संख्या, जैसे सेट A है, इस सेट में आपके एलिमेंट्स मान लीजिए दिए गए हैं आपके 3, और एक सेट आपका B है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2। तो बता इस सेट में जितने एलिमेंट इसमें कितने संबंध, इसमें रिलेशन बनेंगे, कितने रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछता है। तो लिखेंगे इधर पे संबंधों की संख्या बराबर, जब हमने नीचे आपको देखो ये फार्मूला लिखवा है 2 की पावर p × q, तो संबंधों की संख्या जो आएगी इसकी, देखिए आप 2 की पावर p की वैल्यू क्या है इधर पे देखिए 3 है, और q की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो आपको इसमें 3 × 2 इस प्रकार से लिखना है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 6 आएगा। अब 2 की पावर 6 का मान आपको लिखना है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है आपका 64, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा 48, और 48 3 जा 2 जा कितना आएगा आपका, जे आ जाएगा आपका 64। इस प्रकार से जे आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से जो कंपटीशन एग्जाम होता है इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी पढ़ने के लिए। आपको इस प्रकार से ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ जाते हैं। तो हम आपको ये कोर्स तो आपको करा ही रहे हैं, साथ साथ में आपको आगे फ्यूचर के लिए आप में जो एग्जाम होते हैं, जॉब्स के लिए होते हैं, टीजीटी पीजीटी जो आगे जिसको करना है, और भी कई एसएससी सीजीएल में भी बहुत क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आगे आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे तो मैथ तो आपको जरूरी पढ़ना पड़ेगी, बिना मैथ के आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं आज के ज़माने में हो रहा है। तो इसलिए आपको बेसिक जानकारी भी इधर पे दी जाएगी, और
जो आपका कोर्स है 12th का वो तो आपको कराई जा रहा और आपको आगे की जानकारी दी जा रही है। तो इस प्रकार देखिए आप जो संबंध है आज आपको बेसिक जाने की संबंध की दी जा रही है। अब कल आपको जो फलन है उसके बारे में दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको जो 12th की एक्सरसाइज है उसके आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। जी आज आपके फार्मूले लिख गए हैं, किस प्रकार हमें करना है, किस प्रकार बेसिक जानकारी दी, और भी आपको फार्मूले लिखवाएंगे, बता देंगे हम आपको। तो इस प्रकार जो संबंधों की संख्या इस प्रकार से निकल सकती है। तो जो हमारा आज का दिन है, आज 5 सितंबर है, आज शिक्षक दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा डुप्लेक्स कैरियर पॉइंट जो चैनल है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों को, आपके मित्रों को आसानी से लाभ पहुंचाया जा सके। तो इसी के साथ भी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।